फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीटा फंक्शन। क्या? बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि बीटा ऑफ एम एन क्या होता है। बीटा ऑफ एम एन इक्वल टू होता है लिमिट 0 to 1, उसके बाद क्या हो जाएगा एक्स एम माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर ऑफ क्या हो जाएगा n माइनस 1 डी एक्स। इतना हम लोग जानते हैं कि इसका क्या होता है, ये मान होता है। इसके बाद हम लोगों को प्रूफ क्या करना है। प्रूफ हमें करना है बीटा ऑफ एम एन इक्वल टू बीटा ऑफ एन एम। ये हमें क्या करना है, मान लेकर के आना है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि द बीटा फंक्शन इज डिफाइन एज क्या हो जाएगा, हम लोग ये मान रखेंगे कि बीटा ऑफ एम एन इक्वल टू 0 to 1 x का पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स का पावर n माइनस 1 डी एक्स। इतना हम लोग क्या किए, लिख लिए। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि वेयर m इज ग्रेटर देन 0, क्या होगा, m इज ग्रेटर देन 0 एंड n इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। उसके बाद हम लोग कोई ना कोई यहाँ पे क्या है x की वैल्यू मान लेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस वाई। हम लोग क्या मान लिए, x की वैल्यू मान लिए 1 माइनस वाई मान लिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि x के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट। तो ये क्या हो जाएगा dx इक्वल टू, यहाँ पे क्या करना है, y के रिस्पेक्ट में कर देना है। तो 1 क्या हो जाएगा 0 और y क्या हो जाएगा माइनस में dy, ठीक। अब हम लोग वैल्यू रख देंगे। तो वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, बीटा ऑफ एम एन इक्वल टू लिमिट को क्या लिखना है यहाँ पे, लिमिट को अगर 0 को क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान 0 मान लिए तो ये क्या हो गया, y का मान 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 कैसे आ गया, ये यहाँ पे कैसे आ गया कि हमने मान लिया 0 x की वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा y माइनस 1 माइनस वाई। तो y क्या आ गया, यहाँ पे y की वैल्यू 1 आ गई। अब ऐसे ही क्या मान लेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू 1 मान लेंगे। तो ये क्या हो गया 1 माइनस वाई इक्वल टू 1 मान लिए x की वैल्यू। तो ये क्या हो गया y माइनस 1 माइनस 1। तो ये 0 हो जाएगा कैंसिल होकर। तो y की वैल्यू क्या आ गई 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए, 0 लिख दिए, ठीक है। अब ऐसे ही आगे क्या लिखेंगे, x की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग 1 माइनस वाई। तो क्या हो गया 1 माइनस वाई टू द पावर ऑफ m माइनस 1 इंटू 1 माइनस, ये पहले x है और इससे पहले क्या है माइनस। तो अगर हम लोग 1 माइनस वाई रखेंगे तो माइनस से अगर अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 प्लस वाई टू द पावर ऑफ n माइनस 1 इंटू डी एक्स के जगह पे हम लोग क्या माने हैं माइनस डी वाई। तो क्या लिखेंगे माइनस डी वाई, ठीक। अब देखिए ये क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बीटा ऑफ एम एन इक्वल टू, ये क्या करेंगे माइनस को यहाँ पे लाएंगे। तो माइनस 1 लिमिट 1 to 0 1 माइनस वाई एम एन, एम का क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई टू द पावर ऑफ एम माइनस 1 इंटू ये क्या हो जाएगा y टू द पावर ऑफ n माइनस 1 इंटू क्या हो गया डी वाई, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे कि बीटा
बीटा ऑफ एम एन इक्वल टू, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये साइन चेंज कर देना है। लिमिट क्या हो जाएगा, 1 है वो 0 हो जाएगा और जो 0 है वो 1 हो जाएगा। तो इस स्थिति में अगर इंटरचेंज करते हैं तो क्या होता है, ये माइनस लेकर इंटरचेंज होता है। तो पहले से ही माइनस है, उसके बाद फिर हमें एक क्या मिल गया, माइनस मिल गया। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ पे प्लस हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, 1 और 0 यहाँ इंटरचेंज कर दिए। तो उसके बाद क्या लिखेंगे, वाई एन माइनस 1, ये क्या लिखेंगे, वाई का पावर टू दी वो n माइनस 1 इंटू अब क्या है आगे, 1 माइनस वाई टू द पावर ऑफ m माइनस 1, और ये क्या है, dy। ठीक है, इतना हम लोग लिख लिए। इसके बाद ये क्या आ रहा है, हम लोग देखे हैं कि बीटा ऑफ एम एन, तो m के जगह पे क्या है, x m n माइनस 1। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, बीटा ऑफ एम एन। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, x m माइनस 1, यहाँ क्या है, y टू द पावर n माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, n के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक, उसके बाद ये क्या है, 1 माइनस एक्स का पावर n माइनस 1, तो n लिखे हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m के फॉर्म में 1 माइनस वाई टू द पावर ऑफ n माइनस 1, तो n के फॉर्म में आ गया ये, इंटू बीटा। ठीक, बीटा ऑफ, हमें प्रूफ क्या करना था, यही प्रूफ करके लाना था। ठीक है, हमें क्या करना है, इतना ही प्रूफ करना था, तो आ गया। तो फ्रेंड्स अब हम लोग पढ़ेंगे गामा फंक्शन। गामा फंक्शन क्या होता है, गामा फंक्शन क्या होता है, गामा ऑफ लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। उसके बाद e का पावर क्या होता है, माइनस एक्स, इंटू एक्स का पावर क्या होता है, n माइनस 1 dx। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे, क्या लिखते हैं कि द गामा फंक्शन इज डिफाइंड एज क्या हो जाएगा, लिखेंगे गामा ऑफ n इक्वल टू लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर ऑफ n माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, हमने क्या लिख दिया, हम जानते हैं कि गामा n इक्वल टू होता है क्या, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी इंटू e टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर क्या होता है, n माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक, तो हमने क्या लिख दिया कि द गामा फंक्शन इज डिफाइंड एज गामा फंक्शन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। उसके बाद हम लोग वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग वेयर n इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुट n इक्वल टू 1। हम लोग n की वैल्यू क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गामा ऑफ 1 इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर क्या हो गया, माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1। यहाँ पे क्या हो गया, n की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, 1। तो ये क्या हो गया, 1 माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, गामा ऑफ 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स इंटू 1 कैंसिल होकर यहाँ पे पावर क्या हो गया, 0, और x का पावर 0 रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
तो हम यहाँ क्या लिख देंगे dx। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो गामा ऑफ 1 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर ऑफ -x, ऐसे ही रहेगा। और -x को हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, माइनस को बाहर निकाल लेंगे। तो माइनस को बाहर निकाल लेंगे, ये गामा ऑफ 1 इक्वल टू माइनस, ये क्या हो गया, माइनस बाहर निकल गया, और यहाँ पे क्या हो गया, e टू द पावर ऑफ -x, 0 टू इन्फिनिटी। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, गामा ऑफ 1 इक्वल टू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर ऑफ -x है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई क्या लिखेंगे, 1 बाई e टू द पावर x, इतना हम लोग लिख सकते हैं, हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या लगा देंगे, यहाँ पे माइनस, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। इसके बाद हम लोग ये वैल्यू रख देंगे, क्या है, 0 और इन्फिनिटी का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गामा ऑफ 1 इक्वल टू माइनस, क्या रखेंगे, 1 बाई अपर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी, तो e टू द पावर ऑफ इन्फिनिटी। ठीक, माइनस लोअर लिमिट क्या है, 1 बाई e टू द पावर 0 x का, ब्रैकेट बंद। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 1 बाई e टू द पावर इन्फिनिटी का मान क्या होता है, 0, और 1 बाई e टू द पावर 0 का मान क्या होता है, 1 हो जाता है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, कि गामा ऑफ 1 इक्वल टू 1 0 माइनस 1, तो ये अंदर जाएगा, और उसके बाद ब्रैकेट में क्या रहेगा, सॉरी यहाँ पे माइनस रहेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस, ब्रैकेट में क्या रहेगा, 0 माइनस 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गामा ऑफ 1 इक्वल टू, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 1, और हमें क्या है, वैल्यू प्राप्त हो गई कि गामा 1 की वैल्यू क्या आ गया, 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन फार्मूला। रिडक्शन फार्मूला फॉर गामा n। ठीक है, तो हम लोगों ने गामा n क्या जानते हैं, हम लोग गामा n इक्वल टू क्या होता है, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -x इंटू x टू द पावर n-1 इंटू dx। ठीक है, इतना हम लोगों को क्या है, पता है। तो हम लोग गामा फंक्शन में क्या माने थे, n इक्वल टू 1, यानी n की वैल्यू क्या माने थे, 1, लेकिन हम लोग यहाँ पे मानेंगे n की वैल्यू क्या, n की वैल्यू मानेंगे n प्लस 1, क्या है, पुट n इक्वल टू n प्लस 1। हम लोग क्या मान लिए, n की वैल्यू क्या मान लिए, n प्लस 1। अब यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n प्लस 1, गामा n प्लस 1 इक्वल टू, ये क्या हो गया, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर ऑफ -x इंटू x टू द पावर ऑफ n प्लस 1 और -1 इंटू dx। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पावर गामा ऑफ n प्लस 1 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर ऑफ -x इंटू x का पावर क्या आ जाएगा, n इंटू dx। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे फंक्शन फर्स्ट, और इसको क्या मान लेंगे, सेकेंड फंक्शन। क्यों मान लेंगे, क्योंकि ये अलजेब्रिक है, तो अलजेब्रिक क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन, और ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल है, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन। कैसे, यहाँ से ILATE क्या हो गया, I इनवर्स लॉगरिथम एल्जेब्रिक
उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल। तो ये क्या आ रहा है, ए अलजेब्रिक क्या आ रहा है, फर्स्ट फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल क्या आ रहा है, सेकेंड फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग मान लेंगे। उसके बाद लिखेंगे कि गामा ऑफ n प्लस वन, क्या लिख दिए, गामा ऑफ n प्लस वन। उसके बाद हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, x फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही n इंटू इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा e माइनस एक्स, e टू द पावर माइनस एक्स बाई, अब माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस वन। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, लिमिट क्या लिखेंगे, इसका करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन का n इंटू एक्स का पावर क्या आ जाएगा, n माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, इंटू इसका करेंगे तो क्या होगा, e टू द पावर ऑफ x बाई, उसके बाद क्या आ जाएगा, माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा, dx। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे, 0 टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। अब फ्रेंड्स हम लोग लिखेंगे कि गामा n प्लस वन, ये क्या हो जाएगा, अगर x का मान 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, टोटल 0 हो जाएगा। और यदि यहाँ पे x का मान क्या रखेंगे, इन्फिनिटिव, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये टोटल 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, 0। ठीक, माइनस इसको क्या लिखेंगे, लिमिट 0 टू इन्फिनिटिव, और ये क्या है, माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक, उसके बाद क्या लिखेंगे, n टू द पावर ऑफ माइनस वन इंटू ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर ऑफ माइनस एक्स इंटू dx। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि गामा ऑफ n प्लस वन इक्वल टू, थोड़ा अच्छे से इसको लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट 0 टू इन्फिनिटिव, ये क्या हो गया, e टू द पावर माइनस एक्स इंटू ये क्या हो गया, x को हम लोग क्या कर दिए, n को हम लोग क्या कर देंगे, बाहर लिख लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया, n। ठीक, n इंटू क्या बचा, x टू द पावर ऑफ माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर ऑफ माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा, dx इंटू dx। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे क्या आ रहा है, गामा n का मान क्या है, लिमिट 0 टू इन्फिनिटिव, उसके बाद यहाँ पे क्या है, e टू द पावर ऑफ माइनस एक्स, e टू द पावर ऑफ माइनस एक्स इंटू x का पावर क्या है, n माइनस वन, और यहाँ पे x का पावर क्या है, n माइनस वन इंटू dx। हम लोग क्या लिख सकते हैं, गामा ऑफ n प्लस वन इक्वल टू n, और गामा लिख सकते हैं, गामा n, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू निकल कर आई है। ठीक है, तो हम लोग क्या मान लेंगे कि गामा ऑफ n प्लस वन इक्वल टू क्या होता है, n गामा n। थैंक यू फ्रेंड्स।